We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से चल रहे युद्ध में अब एक नया मोड़ आया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों बाद बातचीत हुई है। ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शांति वार्ता के लिए मजबूर हुए और ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि पुतिन को टेबल पर आना पड़ा। समझते हैं इसको, लेकिन इससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 सालों से चल रहा है। इस युद्ध ने दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए और कई शहर तबाह हो चुके हैं। पहले भी 16 मई और 2 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों की ही बातचीत थी। उस दौरान कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। उस समय युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के शवों की अदला बदली हुई और शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बार आखिर क्या बदला है? तो इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में रूस पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पिछले हफ्ते साफ चेतावनी दी थी कि अगर 50 दिनों के अंदर शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस और रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि रूस पहले से ही कई पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ट्रंप की इस चेतावनी ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है और निवेशकों को डर है कि अगर ये प्रतिबंध लगे तो रूस को और मुश्किलें हो सकती है। ट्रंप का ये दबाव इसलिए भी असरदार रहा क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने रिश्ते सुधार लिए हैं। फरवरी में व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी, लेकिन अब दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो गया है। ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द ही खत्म हो और इसके लिए वो दोनों देशों पर दबाव बना रहे हैं। खास तौर पर वो चाहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक शिखर वार्ता हो, यानी दोनों नेता आमने सामने बैठकर कोई ठोस समाधान निकाले। लेकिन पुतिन के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला है। क्रेमलिन यानी रूस की सरकार ने कहा है कि उन्हें इस वार्ता से कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिर भी वो बातचीत की टेबल पर आए, क्योंकि ट्रंप का दबाव और प्रतिबंधों की धमकी उन्हें नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं छोड़ रही है। पुतिन जानते हैं कि अगर रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगे तो उनकी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। यूक्रेन की तरफ से भी उम्मीद है कि ये चर्चा आगे बढ़े। यूक्रेन चाहता है कि ये मुलाकात जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत का रास्ता खोले, लेकिन रूस की कुछ शर्तें, जैसे यूक्रेन का नाटो में शामिल ना होना और कुछ इलाकों पर रूस का नियंत्रण, यूक्रेन के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। तो ट्रंप ने अपनी कूटनीति और प्रतिबंधों की धमकी से पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया है। लेकिन क्या ये बातचीत सचमुच युद्ध को खत्म कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। अभी के लिए दुनिया की नजरें इस्तांबुल में हुई इस चर्चा पर टिकी है और उम्मीद है कि शांति की दिशा में कोई बड़ा कदम उठेगा। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।